बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनसे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? शाबाश, हो सकता है आपने क्लास 8th 9th या 10th में पढ़ा हो। चले मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप पॉलिनोमियल का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो प्रीफिक्स पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी वर्ड पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स। लेकिन एक मसला है। मसला यह है कि जो मैथ्स में पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट है वो डिफरेंट है इसके डिक्शनरी मीनिंग से। मैथ्स में हम बाज़ औक़ात एक सिंगल टर्म को भी पॉलिनोमियल कह देते हैं। सो पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट क्या है, आइए आपके साथ शेयर करता हूं। An algebraic expression in which degree of each term is a non-negative integer and all the coefficients are real numbers। यानी मैथ्स में हम पॉलिनोमियल एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें तमाम टर्म्स की डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और तमाम कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हो। स्टूडेंट्स, हमें समझना होगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किन्हें कहते हैं। इंटीजर क्या है? जी, सेट ऑफ इंटीजर जरा रिकॉल करें। शाबाश जी, सेट ऑफ इंटीजर्स है कुछ इस तरह से 0 1 2 3 सो ऑन, और लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 सो ऑन। यह है सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे? शाबाश, आपके ज़हन में फौरन आया होगा पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव ही कहना था तो यहां नॉन नेगेटिव लिखने की क्या जरूरत थी? यहां लिख देते पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का लफ्जी मतलब है जो नेगेटिव ना हो। अब यहां पर कौन से इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव नहीं है? शाबाश, 0 क्या नेगेटिव है? द आंसर इज नो। 0 नेगेटिव नहीं है, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, 0 न्यूट्रल है। नॉन नेगेटिव ये नेगेटिव हैं और ये 0 से ऑनवर्ड ये तमाम नॉन नेगेटिव हैं। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 शामिल होता है। स्टूडेंट्स, ये हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इस तरह से अगर मैं कहूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं होंगे। पॉजिटिव नहीं होंगे तो 0 अगेन उनमें शामिल होगा। ये हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो। ये पॉजिटिव इंटीजर ये हमने निकाल दिए। ये आ गए हमारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और ये आ गए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और तमाम कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हो, पॉलिनोमियल कहलाता है। हम जब तक एग्जांपल्स नहीं ना देखेंगे हमें बात सही तरह समझ नहीं आएगी। आइए आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं। नंबर 1, मैंने आपको बताया कि हम बाज़ औक़ात सिंगल टर्म को भी पॉलिनोमियल कह देते हैं। मैं एक सिंगल टर्म कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज ए। ए कोई भी रियल नंबर है। स्टूडेंट्स, मैं ए के साथ क्या लिखूं, एक्स रेज टू पावर क्या लिखूं कि आंसर ए ही आ जाए? शाबाश। चलें एक और बात आपको बता देता हूं कि ए जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए। अभी आपको यह भी बताऊंगा कि नॉन जीरो क्यों होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ए कोई भी रियल नंबर है। मैं ए के साथ क्या लिखूं कि आंसर ए ही आ जाए? शाबाश। एक्स रेज टू पावर क्या लिखूं? जी, हम इसके साथ लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 0। यानी अगर ए है कोई भी रियल नंबर, फर्ज किया ए है 5, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 0। अब 0 जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहां पर हमने देखा कि 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सो टर्म की डिग्री
नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोएफिशिएंट रियल नंबर, ये एक पॉलिनोमियल है। यानी कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर 5, 10, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैं आपके साथ एग्जांपल्स फर्दर लिख देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। 0.3, ये तमाम ये पॉलिनोमियल है। इन सब में जो x की पावर है वो है 0। ये तमाम 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ कि जो a है, कोई भी रियल नंबर, ये 0 क्यों नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे 0 कंसीडर करेंगे तो आप x रेज टू पावर कुछ भी लिख सकते हैं 0 के साथ। x रेज टू पावर 100 लिख लें तब भी आंसर 0 आएगा, x रेज टू पावर 50 लिख लें तब भी आंसर 0 आएगा। यानी आप यहां पर कोई भी पावर लिख सकते हैं, आंसर तब भी 0 आ जाना है। अब इस सूरत में हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। नॉन जीरो के साथ तो आप सिर्फ और सिर्फ x रेज टू पावर 0 लिखेंगे, वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन 0 के साथ x रेज टू पावर कुछ भी लिखा जा सकता है, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, इसलिए इसको छोड़ दें। नॉन जीरो नंबर हमारा होगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 जो है वो पॉलिनोमियल है लेकिन उसकी डिग्री अनडिफाइंड है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है L.C, इसका मतलब है लीडिंग कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स, किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी, यहां पर ये 0 डिग्री टर्म है, ये भी 0 डिग्री टर्म है, ये भी 0 डिग्री टर्म, ये भी 0 डिग्री टर्म, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी किसी पॉलिनोमियल के अंदर, उसका कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। अगर हम बात करें इस जनरल जो मैंने लिखा a नॉन जीरो है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा a। अगर मैं इसकी बात करूं तो लीडिंग कोएफिशिएंट है 5, यहां पर 1/2, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहां पर 0.3। नेक्स्ट है नेम। इसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसे अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट्स हैं, 5, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0.3। हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर हमें फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 1 हो, तो वहां पर उसकी शक्ल कैसी होगी, जरा देखिए। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल के लिए जो फर्स्ट डिग्री टर्म है, ये है फर्स्ट डिग्री टर्म, इसके साथ जो a है इसको नॉन जीरो होना चाहिए, प्लस इसके साथ कोई भी 0 डिग्री टर्म हो सकती है। ये हो ना हो तब भी ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल ही होगा। यहां पर भी a नॉन जीरो, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, फिर ये सिर्फ रह जाएगा b और ये अगेन एक रियल नंबर होगा जो कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा। हमें चाहिए अभी फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री है यहां पर 1, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1। हाईएस्ट डिग्री टर्म है ax, सो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a। और ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आप लिख सकते हैं 3x + 2, आप लिख सकते हैं सिंपल 5x, आप सिंपल लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x। यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट है 3, यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट है 5 और यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट है स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी पैटर्न पर अगर हम आगे बढ़ें तो हमने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, इसके बाद सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसे लिख सकते हैं इस अंदाज में ax² + bx + c। चूंकि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल लिखना है, सो a का मौजूद रहना जरूरी है। a अगेन नॉन जीरो होना चाहिए, यानी a जो है ये हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है जिसे हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। इसकी डिफरेंट एग्जांपल आप बेशुमार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जानते हैं। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। ये सेकंड डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं आना चाहिए। 5x + 7x + 12, ये दो एग्जांपल्स। ये है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, इसमें भी लीडिंग कोएफिशिएंट a है और इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक।
इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपने देख ली। यहां पर 3 है लीडिंग कोएफिशिएंट, यहां पर है 5 लीडिंग कोएफिशिएंट, यहां पर होना चाहिए स्क्वायर इनफैक्ट। स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल भी लिखा जा सकता है। उसमें आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इस तरह से अगर हम चलते चले जाएं तो हम nth डिग्री पॉलिनोमियल तक जा सकते हैं, लेकिन एक मसला होगा लिखने में। आप देखें कि अभी हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा तो इसमें a, b और c 3 अल्फाबेट यूज हुए। इसके बाद अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखेंगे थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल तो उसमें 4 अल्फाबेट आ जाएंगे। उसके बाद 5 अल्फाबेट यूज करने होंगे। अगर मैंने 100 डिग्री, 200 डिग्री, 1000 डिग्री पॉलिनोमियल लिखना है तो इतने अल्फाबेट्स कैसे आएंगे? तो स्टूडेंट्स इसका हल निकाला मैथमेटिशियंस ने बड़ा खूबसूरत। उन्होंने पॉलिनोमियल को बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा, और वो अंदाज क्या है आइए आपके साथ शेयर करता हूं। An expression in x of the form। स्टूडेंट्स वैसे तो मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर लिखा x। शक्ल कुछ इस तरह की होगी। ये n है सबस्क्रिप्ट। चूंकि हम अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल लिखना चाहें, बड़ा हायर डिग्री पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो हमारे पास अल्फाबेट हो जाते हैं कम, खत्म हो जाते हैं इनफैक्ट। सो हमने यहां पर जो कोएफिशिएंट है उसके लिए ये स्टाइल यूज किया कि उसका सबस्क्रिप्ट लिख दिया n। n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, इसके साथ आ जाएगा x रेज़ टू पावर n। अब ये है बेसिकली nth डिग्री पॉलिनोमियल जिसे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने जा रहा हूं। इसमें यह है हाईएस्ट डिग्री टर्म और यह है इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो कि नॉन जीरो होगा। इसके बाद हम लिखेंगे an-1 x रेज़ टू पावर n-1 डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x प्लस an-2 x रेज़ टू पावर n-2। चलते चले जाएं तो a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 वेयर an कैन नॉट बी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये है nth डिग्री पॉलिनोमियल। आपने कोई भी पॉलिनोमियल लिखना है आप उसे इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म और उसके बाद डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में उसे लिखा जाएगा। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, उसके बाद किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट जीरो हो सकता है। हियर n is degree of polynomial and is non-negative integer। ये हम बड़ा तफसीली बात कर चुके। नेक्स्ट an-1 an-2 ये तमाम a2 a1 a0 ये तमाम रियल कोएफिशिएंट्स हैं। an-1 an-2 a2 a1 a0 are real coefficients and an is called leading coefficient। स्टूडेंट्स आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि जो पॉलिनोमियल नहीं है, यानी एग्जांपल्स ऑफ नॉन पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल्स ऑफ नॉन पॉलिनोमियल्स लिखने के लिए पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट दोबारा ज़हन में ले आए। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तमाम टर्म्स की डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और तमाम कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हो। आप इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी वायलेट करें आपका नॉन पॉलिनोमियल बन जाएगा। यानी आप डिग्री कर दें 1/2। अब ये डिग्री 1/2, ये 1/2 इंटीजर ही नहीं है। इसके साथ आप चाहे
ऐसी टर्म्स लिख दें जो पॉलिनोमियल में शुमार हो सकती हो, लेकिन ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन अब पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 1/2 ये इंटीजर नहीं है। नंबर 2, x रेज़ टू पावर -4 ये नेगेटिव इंटीजर आ गई पावर, +7 प्लस आप x रेज़ टू पावर 3 यहां पर लिख दें। अब ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है, लेकिन इन दोनों के बाद ये जो इसके साथ है x रेज़ टू पावर -4, इसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन अब नॉन पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल नहीं है। 3rd आप लिख सकते हैं 1/x+1, ये भी नॉन पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। नंबर 4, आप अगर कोएफिशिएंट्स को कॉम्प्लेक्स कर दें, यानी आप लिख दें एओटा x प्लस 5 एओटा, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर या एओटा इन्वॉल्व हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपके सामने आ गई एग्जांपल्स ऑफ नॉन पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, यहां पर अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है पॉलिनोमियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, किसी भी पॉलिनोमियल से अगर आप एक इक्वेशन बना दें किसी पॉलिनोमियल को यूज करते हुए तो वो कहलाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन। यानी यहां पर अगर आप आ जाएं ax प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 3x प्लस 2 जैसे 5x स्क्वायर रूट ऑफ 2x, इसको अगर आप इक्वल टू 0 लिख दें तो ये बन जाएगा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। मैं अगर इसे बड़ा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखूं तो हम इसे लिखेंगे पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। लेकिन एक मसला है, वो मसला क्या है? स्टूडेंट्स, ये भी एक पॉलिनोमियल है, 5 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 0.3। क्या आप इसे इक्वल टू 0 इस तरह लिख सकते हैं? द आंसर इज नो। पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी अगर जो डिग्री है, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उससे आप पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बना सकते। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को यूज करके फंक्शन की फॉर्म में लिख दें तो वो होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी फंक्शन की नोटेशन है f ऑफ x, और राइट साइड पर आप एक लिख दें पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री। यहां पर कोई मसला नहीं है, यहां पर आप 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, चलेगा। स्टूडेंट्स, ये होगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन। आमतौर पर पॉलिनोमियल फंक्शन जब खास तौर पर लिखना हो तो उसे p ऑफ x लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमने बड़ी लंबी डिस्कशन कर ली पॉलिनोमियल से मुतालिक, लेकिन उम्मीद है कि अब आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी लीनियर या उससे हाई डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए किसी लीनियर पॉलिनोमियल से तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर फाइंड आउट कैसे किया जाता है। आइए आपके साथ तफसीली बात करता हूं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम किसी ऐसे पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर हो अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपके ख्याल से कैसे आ सकता है? अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जी, आपके ज़हन में आएगा कि हम डिवाइड कर दें लीनियर पॉलिनोमियल से उस पॉलिनोमियल को, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फर्स्ट मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन। स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड जो हम यूज कर सकते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए वो है बाय सिंथेटिक डिवीजन। ये मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, ये हम इनफैक्ट एक्सरसाइज 4.5 के लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन क्या है। नंबर 3,
बाय रिमाइंडर थ्योरम। यह है असल में हमारा टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के जरिए आपको बात समझाता हूं। फाइंड रिमाइंडर इफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? शाबाश, इसकी डिग्री है 2। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको हमने डिवाइड करना है एक फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल से, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। हमने फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। मैं आपके सामने दो मेथड लेकर आ रहा हूं। फर्स्ट, बाय लॉन्ग डिवीजन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को आप इस तरह से डिवाइड कर दें x माइनस 1 के साथ। जी, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x स्क्वायर आ जाए? शाबाश जी, हम इसे डिवाइड करेंगे, हम इनफैक्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 विल बी माइनस एक्स। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये हमारे पास हुआ कैंसल और ये आ गया 8x प्लस 12। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8x आ जाए? शाबाश जी, आप जानते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 8x, 8 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 8। फिर दोबारा साइन चेंज करेंगे, ये कैंसल और 12 प्लस 8 इज 20। हमें रिमाइंडर मिला 20। यहां पर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी आपको बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल है जिसे हम डिवाइड करने जा रहे थे, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम कहते हैं डिवाइजर। ये जो हमें मिल रहा है पॉलिनोमियल है, ये भी x प्लस 8, ये है कोशिएंट और ये 20 जो है ये है हमारा रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, हमने लॉन्ग डिवीजन यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 20। अब आपको बताऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से। जिस लीनियर पॉलिनोमियल से आपने डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है इनफैक्ट, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। यह हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। यह है x माइनस 1, यहां से x की वैल्यू आप इसको बना लें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपको मिला x इज इक्वल टू 1। और जो आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल है जिसको आपने डिवाइड करना है, यह है आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल। इसको बना लें एक पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी आप इसे लिख लें p ऑफ x। यह आ गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। डिविडेंड पॉलिनोमियल को बना लें पॉलिनोमियल फंक्शन और डिवाइजर पॉलिनोमियल से आप फाइंड आउट कर लें x की वैल्यू, और वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल फंक्शन में इनपुट कर दें, x की जगह पर 1 पुट कर दें। जहां जहां x है वहां वहां 1। सॉल्व करें, 12 प्लस 7 इज 19, 19 प्लस 1 इज 20। स्टूडेंट्स, 20 ये वही नंबर है जो हमें लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर के तौर पर मिला था। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, ये रिमाइंडर थ्योरम बड़ा शॉर्टकट मेथड है इनफैक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। आपको अभी नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहां पर आपके ख्याल से ये जो डिवीजन है ये भी बड़ी छोटी सी है, हालांकि इस पर ज्यादा वर्किंग करनी पड़ी हमें। लेकिन आप फर्ज करें कि यहां पर बहुत हाई डिग्री पॉलिनोमियल हो और आप उसे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो। यहां पर डिग्री आ जाए आपके पास, फर्ज करें 100, और उसके बाद एक बहुत लंबा पॉलिनोमियल हो। आप उसे जब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये लॉन्ग डिवीजन बहुत लेंथी हो जाएगी। लेकिन ये जो
रिमाइंडर थ्योरम का तरीकेकार है रिमाइंडर फाइंड आउट करने का, ये बड़ा सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर फाइंड आउट करना सीख लिया, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ क्या है, आइए आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, ये है रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट। इफ अ पॉलिनोमियल p of x of degree n greater than or equal to 1, n is non-negative integer, is divided by x minus a linear polynomial till no x term exists in the remainder, then p of a is the remainder। आसान अल्फाज में, अगर हम किसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर हो, एक ऐसे पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें कि रिमाइंडर में कोई एक्स टर्म मौजूद ना रहे, तो वो जो रिमाइंडर होगा वो इनफैक्ट p ऑफ a होगा। यानी अगर हम x की जगह पर a पुट कर दें, और a कहां से आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में से x की वैल्यू जो होगी वो कहलाएगी a। अगर हम वो a यहां पर पुट कर दें तो जो हमारे पास वैल्यू होगी वो इनफैक्ट रिमाइंडर होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल की मदद से पहले रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट बता चुका हूं। आइए ये प्रूफ हम देखते हैं। प्रूफ देखने से पहले आपको एक सिंपल डिवीजन की मदद से इसका बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। इस प्रूफ का 7 एक नंबर है, आप अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 3s are 6, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है हम इसे कहते हैं डिविडेंड, अभी हम बात कर चुके हैं। ये नंबर है डिवाइजर, ये नंबर है कोशेंट, और ये है रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, इस सारी स्टोरी को हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 2s are 6 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 1। यानी जनरली अगर हम लिखें तो 7 जो है ये था डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू 3 हमारा है कोशेंट, 2 हमारे पास है डिवाइजर, और 1 है रिमाइंडर। यानी लॉन्ग डिवीजन को हम इस अंदाज में सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये आपने यहां पर देखा 3 2s are 6 प्लस 1, ये हमारे पास 7 जो कि था डिविडेंड। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका प्रूफ। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रूफ, ये आपको जो प्रूफ के अंदर मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मैंने आपको आसान लैंग्वेज समझा दी। Suppose a polynomial p of x of degree n greater than or equal to 1 is divided by x minus a, then there exists a unique quotient। इस क्वोशिएंट को हम नाम दे रहे हैं q ऑफ x का, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, इसे कह दिया q ऑफ x, एंड अ यूनिक रिमाइंडर r such that, यानी p ऑफ x हमारे पास है एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल से जो है लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक यूनिक क्वोशिएंट हासिल होगा जिसे हमने कह दिया q ऑफ x, जिस तरह यहां पर हमें क्वोशिएंट हासिल हुआ 3, और एक यूनिक रिमाइंडर हासिल होगा जिसे हमने कह दिया r। हम इस सारी स्टोरी को
अगर इस फॉर्म में लिखें तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, हमारे पास है पी ऑफ एक्स डिविडेंड, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिविडेंड हमारा पी ऑफ एक्स, कोशेंट इंटू डिवाइजर, कोशेंट को हमने नाम दे दिया क्यू ऑफ एक्स का, डिवाइजर है हमारे पास x माइनस ए, हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट्स अब यहां पर देखें, अगर हम x की जगह पर a पुट कर दें, x की जगह पर a पुट कर दें तो ये बन जाएगा p ऑफ a। हमने साबित करना है कि जो p ऑफ a है ये रिमाइंडर के इक्वल होगा। अब x की जगह पर अगर हम a पुट करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा q ऑफ a माइनस a बन जाएगा 0। 0 जब मल्टीप्लाई होगा q ऑफ a के साथ तो ये सारी की सारी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। हम यहां लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू a, p ऑफ a इज इक्वल टू, ये आ गया q ऑफ a इंटू a माइनस a प्लस r। अब a माइनस a 0, 0 इंटू q ऑफ a इज 0, सो p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर। ये हमें साबित करना था कि अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल में से x की वैल्यू निकालकर डिविडेंड पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इनफैक्ट हमें रिमाइंडर हासिल होगा। स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया बड़ा आसान सा प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम का। आइए अब इसकी बुनियाद पर एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.5। स्टेटमेंट इज use the remainder theorem to find the remainder when the first polynomial is divided by the second polynomial। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स के लिए है। मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और प्रॉब्लम नंबर 4, और उसके साथ पेज नंबर 156 पर एग्जाम्पल 1 ये आपका होमवर्क होगा। घबराना नहीं, बहुत आसान है। अगर आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ लेंगे तो रिमेनिंग जो मैंने आपको 4 प्रॉब्लम्स बताए आप बआसानी सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई ये दोनों पॉलिनोमियल हैं? हमने इसी लेक्चर के शुरू में पॉलिनोमियल डिस्कस किया। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या है बेसिक कंसेप्ट पॉलिनोमियल का? कि तमाम टर्म्स की जो डिग्रीज हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हों। अब इस टर्म की डिग्री है 0, इस टर्म की डिग्री 1, 3 और 4, 4, 3, 1 और 0 ये तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और दूसरी कंडीशन कि तमाम कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हों। यहां पर आप देख सकते हैं कि -5, 1, 4 और 3 ये चारों कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं। हाँ, आप इसके बारे में सोच रहे होंगे कि ये 5 जो है ये कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स ये भी कोएफिशिएंट हम कह सकते हैं इसे x रेज़ टू पावर 0 का कोएफिशिएंट। सेकंड की अगर हम बात करें तो x प्लस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस टर्म की डिग्री 0 और इस टर्म की डिग्री 1, दोनों डिग्रीज नॉन नेगेटिव इंटीजर और दोनों कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स। अगर हम बात करें डिग्री की तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4 और इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1। अब हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, लेकिन हम जानते हैं कि हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग 3 मेथड्स। हमने तीनों मेथड्स का जिक्र किया शुरू में लेक्चर के। फर्स्ट वन बाय लॉन्ग डिवीजन। अगर आप इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दें यूजिंग लॉन्ग डिवीजन तो आपको रिमाइंडर हासिल होगा। दूसरा मेथड सिंथेटिक डिवीजन, यह भी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। हम 4.5 के लास्ट लेक्चर में सिंथेटिक डिवीजन पर बात करेंगे। और तीसरा और आखिरी मेथड रिमाइंडर थ्योरम, जिसको मैं यूज करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो आपका पॉलिनोमियल है जिसको आपने डिवाइड करना है, आप जानते हैं कि हम इसे कहते हैं डिविडेंड। इसको लेट कर लें एक पॉलिनोमियल फंक्शन के तौर पर। हम इसे लिखेंगे लेट द डिविडेंड बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। That is to say,
p ऑफ x। मैंने आपको बताया था कि आप इसे f ऑफ x भी कह सकते हैं, लेकिन मैं p ऑफ x यूज कर रहा हूं, p फॉर पॉलिनोमियल। p ऑफ x हम लेट करेंगे इसे फर्स्ट पॉलिनोमियल को, जो कि हमें कहा गया कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। ये है हमारा डिविडेंड और ये है डिवाइजर। 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 5। और दूसरा काम हम करेंगे कि हम दूसरा जो हमारा डिवाइजर पॉलिनोमियल है उसको x माइनस a के इक्वल लेट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 1। स्टूडेंट्स, अब यहां से हमें a की वैल्यू चाहिए। अगर यहां पर प्लस होता तो a की वैल्यू, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, a की वैल्यू होती 1। लेकिन इस वक्त है यहां पर माइनस, यहां पर है प्लस, सो माइनस a विल बी इक्वल टू प्लस 1। इससे हमें a की वैल्यू मिलेगी माइनस 1। हम यहां लिखेंगे देन a इज इक्वल टू माइनस 1। अब रिमाइंडर थ्योरम का जो हमने प्रूफ देखा उसमें हमने देखा कि जो रिमाइंडर है वो p ऑफ a के इक्वल आता है। अब p ऑफ a से मुराद हम इस पॉलिनोमियल में यानी डिविडेंड पॉलिनोमियल में x की जगह पर a पुट करेंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम वी हैव रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। रिमाइंडर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से और p ऑफ a हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं और a की वैल्यू स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं माइनस 1। रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 1। अब p ऑफ माइनस 1 से मुराद जहां जहां x है वहां वहां पर हम माइनस 1 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल फंक्शन में। ये हमारे पास x, यहां पर x और यहां पर x। हम लिखेंगे 3 इंटू माइनस 1 पावर 4 प्लस 4 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस x की जगह पर माइनस 1 और माइनस 5। स्टूडेंट्स, बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि किसी फंक्शन में जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हो तो आप ब्रैकेट का यूज करें ताकि माइनस प्लस की गलती का इम्कान ना हो। इसे सॉल्व कर लेते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पावर 4। पावर इवन है तो माइनस रिमूव हो जाएगा, यहां पर हमें सिर्फ हासिल होगा 3। 3 इंटू 1 विल बी 3। माइनस 1 क्यूब, पावर ऑड है, माइनस जिंदा रहेगा, माइनस 1 इंटू 4 विल बी माइनस 4 और यहां पर प्लस माइनस माइनस, इट विल बी 1 एंड देन माइनस 5। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। हम माइनस वाली टर्म्स है इन्हें ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 माइनस 5 विल बी माइनस 10 एंड माइनस 10 प्लस 3 विल बी माइनस 7। स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल हुआ फाइनली रिमाइंडर। और मैं आपको होमवर्क में बता चुका हूं, दोबारा आपको बता देता हूं कि प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 4 और उसके बाद पेज नंबर 156 पर एग्जाम्पल 1 ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर बआसानी आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम नंबर 10। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 10 का स्टेटमेंट है व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k कहां पर है अगर आप गौर करें तो ये है k। हमें बताया गया कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल यानी x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व किया उसमें हमें कहा गया कि रिमाइंडर फाइंड आउट करो। यहां पर हमें रिमाइंडर दे दिया गया है, रिमाइंडर दे दिया गया और पॉलिनोमियल के अंदर एक कोएफिशिएंट है जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। यह हम किस तरह से करेंगे, इसका पैटर्न भी एग्जैक्टली उसी तरह से होगा, लेकिन माइनर सा चेंज क्या आएगा, आइए सॉल्यूशन देखिए। हम उसी तरह से लेट करेंगे अपने डिविडेंड पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल फंक्शन के तौर पर।
let the dividend be a polynomial function. That is to say p of x is equal to, ये हमारा डिविडेंड x raised to power 4 plus 2x cube plus kx square plus 3 एंड ये हमारा डिवाइजर x माइनस 2, इसको हम लेट करेंगे x माइनस ए के इक्वल। यहां से मिलेगी हमें a की वैल्यू, इस दफा दोनों जगहों पर माइनस, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम वी हैव remainder is equal to p of a। अब रिमाइंडर स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर गिवन है, रिमाइंडर है 1, हम रिमाइंडर की जगह पर पुट कर देंगे 1 और a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 2। अब p of 2 हमें फाइंड आउट करना है। p of 2 से मुराद कि हम p of x यानी पॉलिनोमियल फंक्शन में x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां पर 2 पुट कर दें। 1 इज इक्वल टू 2 raised to power 4 plus 2 raised to power 3 plus k 2 square plus 3। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, चूंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन है, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। 1 इज इक्वल टू 2 raised to power 4, आप जानते हैं इट इज 16 प्लस 2 क्यूब इज 8, 8 2s are 16, 2 square is 4, 4k plus 3। अब 16 plus 16 32, 32 plus 3 is 35। 1 is equal to 4k plus 35। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें k को सब्जेक्ट बनाना होगा। हम 35 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 4k is equal to 1 minus 35। k is equal to 1 minus 35, आप जानते हैं इट इज minus 34 डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों इवन नंबर्स हैं, सो हम 2 से इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 2 2s are 4 and 2 17s are 34। फाइनली हमें k की वैल्यू हासिल हुई -17/2। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 11 खुद सॉल्व कीजिएगा और पेज नंबर 157 पर एग्जाम्पल 2 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और थ्योरम की बात करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।